अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत बनने के बाद अब वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। वफाकी काबीना में कुछ नाम बड़े अजीब हैं, आवाम के लिए भी हैरत अंगेज़ ख़बर है। उसमें एक साहब हैं औरंगज़ेब साहब, जिनको वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जा रहा है। औरंगज़ेब साहब के पास सिरे से पाकिस्तानी शहरियत ही नहीं है। वो इससे पहले नीदरलैंड के शहरी हैं, और जब उन्होंने वफाकी काबीना में वफाकी वज़ीर का हल्फ उठा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी अब मुझे पाकिस्तानी शहरियत दीजिएगा। फिर काबीना ने उसकी मंजूरी दी और वो फिर पाकिस्तानी बन गए। इस तरह के अजीब अजीब कारनामे सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। दूसरी एक तैनाती है, वो मोहसिन नकवी साहब की है। मोहसिन नकवी साहब, आप जानते हैं, इससे पहले पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, और उनके वज़ीर आला शिप के दौर में पंजाब पुलिस के कारनामों की वीडियोस आप अक्सर देखते रहते हैं। फिर उनको इस इनाम के सिले में पीसीबी चेयरमैन लगा दिया, और अब उनको शायद मुशीर दाखिला लगवाया जा रहा है। उन्होंने भी हल्फ ले लिया है। मुझे अफसोस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 40 साला सियासत की बेबसी पे अफसोस हो रहा है कि वो एक अपना वज़ीर दाखिला भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि वो जाली मैंडेट के साथ हुकूमत कर रहे हैं, तो उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। उनको जो हुक्म दिया जाता है उस पे मनवान अमल कर देते हैं। तीसरी एक जो हैरत अंगेज़ वफाकी वजारत है, वो इसाक डार साहब की हैं। इसाक डार साहब पहले हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, लेकिन अब उनको खारजा का महाज संभालने का दिया गया है। उन्होंने कोई कारनामा वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से नहीं किया, सिवाय IMF से लोन लेके अवाम पे महंगाई के तूफ़ान करने। तो अब वो खारजा महाज पे क्या कारनामा करेंगे, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी एक बात ये हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात करने में वो हिस्सा नहीं लेंगे। IMF के लिए जब इमरान खान ने ख़त लिखा था कि जब तक ओरिजिनल मैंडेट का पता न चले आप उनको कोई सहूलत न दें, सिर्फ उनकी तहकीकात कीजिएगा कि धांधली ज़दा इलेक्शन में किस किस ने धांधली की है, तो उस पर बड़ा तूफ़ान मचा था और इमरान खान को गद्दार वतन करार दिया गया था। अब पीपल्स पार्टी ने सिरे से उस मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। तो क्या पीपल्स पार्टी भी अब गद्दार वतन है, या ये सारे लोग चाहते हैं कि अवाम के मफादात के फ़ैसले हो जाएं, न कि IMF की डिमांड के मुताबिक? ये बहुत सारे चीज़ें आपके सामने आने वाले वक्तों में खुलेंगी। और आज सुबह एक और फ़ैसला हुआ है कि 2 हफ्ते के लिए इमरान खान की मुलाकातों पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। मीडिया को अडियाला जेल से 2 किलोमीटर पीछे हटा दिया है कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना। ये फस्तायत की बदतरीन मिसालें हैं, और ये जो हुक्मनामा है ये महकमा दाखिला पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है। मरियम बीबी की ख्वाहिश है कि कोई इमरान खान से न मिले और उनकी कोई बात बाहर ना आ जाए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि 2 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, तो इमरान खान को महदूद किया जा रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी के सेनेटर मुंतखब न करवा सकें, और उनसे जो PTI के चेयरमैन या बाकी रहनुमा मिलने जाते हैं और उसमें वो हिदायत देते हैं कि किस किस को वजारतें देनी है या किस को सेनेटर बनवाना है या ओहदों की मशवरत इमरान खान से होती है, उससे इमरान खान को रोका जा रहा है। तीसरी बात यह कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है, और उनके डॉक्टर जो फैसल सुल्तान हैं उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए आज हलीमा खान ने अदालत में दरख्वास्त जमा कराई है कि इमरान खान के चेकअप के लिए उनका पर्सनल डॉक्टर को इजाज़त दी जाए। तो ये अगर समझते हैं कि इस तरह के इकदाम करके इमरान खान को नज़रों से या स्क्रीन से हटाया जाए, इसका नुकसान सिर्फ रियासत को होगा। अवाम में बदजनी फैलेगी, अवाम को पता है ये इकदाम कौन कर रहा है।
8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने इमरान खान को भारी मैंडेट दिया है। अगर आप भारी मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, और ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, गैलप सर्वे आया है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवानों और लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। ये शऊर वाले लोग हैं, इनके पास सोशल मीडिया की ताकत है, ये सच और झूठ में तमीज़ कर सकते हैं। इस तरह आपके झूठ और इक़दामात से उनके जहनों में और बदजनी होगी, और जब अवाम और इदारों में दूरी आती है, इसका नुकसान रियासत को होता है। खुदारा होश के नाखुन ले, ये सारे मुहिब वतन है, किसी एक शख्स को दीवार से लगा के और चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मनी लॉन्ड्रर कर जो इदारों ने हमें बताया था उनको मुसल्लत करेंगे जाली तरीके से, तो न जमहूरियत आगे बढ़ेगी, न पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, न अवाम के मसाइल हल होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।